जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल स्टडी विद राघव में। आज हम बात करेंगे भारत में पाई जाने वाली 4 प्रमुख कोबरा प्रजातियों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इन सभी कोबरा प्रजातियों में इसकी संरचना और खतरे की तीव्रता अलग अलग होती है? और क्या सभी कोबरा का स्वभाव, आवास और आक्रामकता भी समान होती है? हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय सवाल हैं जो इस प्रकार से हैं। विष की संरचना, क्या इन सभी कोबरा प्रजातियों में विष का प्रकार और तीव्रता एक जैसी होती है या इनमें विविधता होती है? खतरे की तीव्रता, क्या सभी कोबरा एक समान रूप से खतरनाक होते हैं या कुछ की विषाक्तता ज्यादा होती है और किसी की कम? स्वभाव और आवास, क्या इन सभी कोबरा की जीवन शैली, स्वभाव और आवास में भी अंतर होता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हर कोबरा प्रजाति की अपनी विशेषताएं हैं जिनके बारे में जानना न केवल रोचक है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन रहस्यमय सांपों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। गहरे जंगल में सूरज की पहली किरण जब पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ती है तब वहां की मिट्टी से सोने जैसी चमक उत्पन्न होती है। इसी मिट्टी में रेंगता है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। इस कोबरा की पहचान उसकी पीठ पर बने चश्मे जैसे निशान से होती है। यह निशान एक अद्भुत प्राकृतिक कला का उदाहरण है। उसकी इस हरकत में उसकी नाजुकता और उसकी भयानकता दोनों झलकती हैं। जब यह सांप अपने फन अर्थात होठ को फैलाता है तो उसके होठ पर चश्मे जैसा बना यू आकार का निशान एक डरावनी छवि प्रस्तुत करता है जो किसी भी व्यक्ति की रोंगटे खड़ी कर सकता है। स्वभाव, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा को आमतौर पर भारतीय कोबरा के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है। यह सांप बहुत ही चपल और आक्रामक होता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह अपना फन फैलाकर और अपने शरीर को ऊंचा उठाकर चेतावनी देता है। आवास और रहन सहन, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा आमतौर पर जंगल, खेत और गांव के पास पाए जाते हैं। ये मुख्यतः चूहों, मेंढकों और अन्य छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। विष और लक्षण, इसका विष न्यूरोटॉक्सिक होता है जो सीधे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके काटने से दर्द, सूजन और सांस लेने में कठिनाई होती है। समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है। बचाव और सावधानियां, इनसे बचने के लिए हमेशा खुले स्थानों पर ध्यान से चलें और झाड़ियों या खेतों में काम करते समय सतर्क रहें। किसी भी प्रकार के सांप के काटने पर तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। भ्रांतियां, यह एक आम भ्रांति है कि भारतीय कोबरा अर्थात इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा हमेशा मनुष्यों पर बेवजह यूं ही हमला कर देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में यह सिर्फ केवल खतरा महसूस होने पर ही मनुष्यों पर हमला करता है। हाँ, ऐसा अवश्य यह भूख की अधिकता में मनुष्यों को छोड़कर किसी अन्य जीवधारी को जब अपना शिकार बनाता है तो बड़ी ही कुशलता से उसे अपना निवाला बना लेता है। नंबर 2, मोनोकल्ड कोबरा। पूर्वी भारत के धान के खेतों में हरे हरे पौधों के बीच एक और कोबरा अपनी छिपी हुई दुनिया में जीवन जीता है। यह है मोनोकल्ड कोबरा, जिसे सिंगल स्केल कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पीठ पर एक बड़ा सा निशान होता है जो दिखने में एक आंख की तरह लगता है। ध्यान से देखने पर यह चंद्रमा सा प्रतीत होता है, इसीलिए हिंदी में इसे चंद्रनाग भी कहा जाता है, जबकि इसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा कोथिया। जब यह कोबरा अपने शिकार पर वार करता है तो उसकी तेज गति और उसकी आंख जैसा निशान उसे और भी भयावह बना देता है। उसके विष की एक बूंद ही शिकार को पलक झपकते ही मौत की नींद सुला देता है। स्वभाव, मोनोकल्ड कोबरा, जिसे सिंगल स्केल कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही आक्रामक और खतरनाक सांप होता है। यह अपने शिकार को जल्दी से पकड़ने में सक्षम होता है। आवास और रहन सहन, यह ज्यादातर पानी के निकट, तालाब, झील और नदियों के किनारे पाया जाता है। यह सांप मेढक, मछली और छोटे स्तनधारियों को खाता है। विष और लक्षण, इसका विष भी न्यूरोटॉक्सिक होता है और यह बहुत तेजी से असर करता है। इसके काटने से त्वचा में जलन, कमजोरी और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। बचाव और सावधानियां, पानी के किनारे काम करते समय सतर्क रहें। अगर यह सांप काट ले तो तुरंत चिकित्सीय सहायता प्राप्त करें। भ्रांतियां, लोग मानते हैं कि यह सांप केवल पानी में ही रहता है, जबकि यह जमीन पर भी सक्रिय रहता है। नंबर 3, एंडेमिक अंडमान कोबरा। दूर अंडमान द्वीप समूह के घने जंगलों में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है, वहां बसता है एंडेमिक अंडमान कोबरा। इसका साइंटिफिक नेम है नाजा सैगिटफेरा। यह कोबरा अपनी विशेषताओं और अपनी अनोखी जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ के आदिवासी लोग इसके बारे में कई कथाएं सुनाते हैं।
ये कहती हैं कि ये कोबरा वन के रहस्यों को जानता है और जंगल की आत्मा का प्रतीक है। उसकी चमकदार काली त्वचा और उसकी रहस्यमयी आंखें उसे एक अनोखा और अद्वितीय स्वरूप प्रदान करती हैं। स्वभाव। एंडेमिक अंडमान कोबरा अंडमान द्वीप समूह में पाया जाता है और यह वहाँ के लिए विशिष्ट प्रजाति है। यह अन्य नागों की अपेक्षा कम आक्रामक होता है। आवास और रहन सहन। यह जंगलों में विशेष रूप से घने वनस्पतियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और अन्य सरीसृपों का शिकार करता है। विष और लक्षण। इसका विष भी न्यूरोटॉक्सिक है, लेकिन अन्य कोबरा प्रजातियों की तुलना में कम घातक होता है। इसके काटने से हल्का दर्द, सूजन और जलन होती है। बचाव और सावधानियाँ। जंगल में घूमते समय सतर्क रहें और सांप दिखने पर उसे परेशान न करें। भ्रांतियाँ। यह माना जाता है कि यह सांप अत्यंत दुर्लभ है, जबकि यह अंडमान में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नंबर 4, किंग कोबरा। और अंत में जंगल का राजा किंग कोबरा। यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सर्प है और अपनी विशिष्ट क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 18 फीट तक हो सकती है और इसका नाम ही उसकी शान और उसकी शक्ति का प्रतीक है। किंग कोबरा का जीवन एक अद्भुत रोमांचक दास्तान की भांति होता है। जंगल के हर कोने में इसकी भयंकर फुंकार की गर्जना सुनाई देती है। ये अकेले ही अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा करता है और इसकी तीव्र दृष्टि और ताकत उसे जंगल का सच्चा राजा बनाती है। इसीलिए इसे नागराज के नाम से पुकारा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम ऑप्लियोफेगस हन्ना होता है। इसका विष इतना प्रबल होता है कि यह एक ही बार में बड़ी से बड़ी जानवर को भी ढेर कर सकता है। इसके बावजूद भी यह परम शांति और धैर्य के लिए भी जाना जाता है। जब तक इसे उकसाया नहीं जाता, तब तक ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है और किसी को अकारण चोट नहीं पहुंचाता। स्वभाव। किंग कोबरा विश्व का सबसे लंबा विषैला सांप है और ये बहुत ही चतुर और सतर्क होता है। यह अन्य सांपों का शिकार करता है, इसलिए इसका नाम ओफियोफेगस यानी कि सांप खाने वाला सांप रखा गया है। आवास और रहन सहन। किंग कोबरा आमतौर पर घने जंगलों में, नदी के किनारों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह दिन में सक्रिय होता है और शिकार करने के लिए लंबी दूरी तय कर सकता है। विष और लक्षण। इसका विष बहुत घातक होता है और बड़ी मात्रा में यह अपने शिकार की बॉडी में अपना खतरनाक विष न्यूरोटॉक्सिक एवं साइटोटॉक्सिक इंजेक्ट कर देता है। इसके काटने से तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाता है। मांसपेशियों में कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई और बेहोशी के साथ साथ समय पर उपचार न मिल पाने की स्थिति में शीघ्रता से मृत्यु हो जाती है। बचाव और सावधानियां। घने जंगलों में किंग कोबरा के संभावित आवास वाले क्षेत्रों में सतर्कता से चलें। अगर यह बाइट कर ले तो तुरंत चिकित्सीय सहायता प्राप्त करें। भ्रांतियां। लोग मानते हैं कि किंग कोबरा हमेशा आक्रामक होता है, जबकि ये केवल खतरा महसूस होने पर ही हमला करता है। निष्कर्ष। भारत की ये 4 प्रमुख कोबरा प्रजातियां अपनी अपनी विशेषताओं और अनोखी पहचान के लिए जानी जाती हैं। इनका जीवन और इनका व्यवहार हमें प्रकृति की अद्भुत रचनाओं की याद दिलाता है। जब हम इन कोबरा प्रजातियों को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि प्रकृति ने कितनी बारीकी और सुंदरता से इन जीवों को रचा है। इनके बारे में जानना न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमें प्रकृति की विविधता और उनके रहस्यों की ओर भी आकर्षित करता है। कोबरा सांप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अपने जानलेवा विष के कारण ये खतरनाक माने जाते हैं। इनसे बचने के लिए सतर्क रहना, सही जानकारी रखना और किसी भी सांप के काटने पर तुरंत चिकित्सीय सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इनके बारे में भ्रांतियों को दूर करना और सही जानकारी का प्रसार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो इसीलिए दोस्तों, आप भी इस वीडियो को अपने जानने वालों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस खतरनाक विषैले सर्पों के बारे में सही व उचित जानकारी प्राप्त हो। आपको यदि मुझसे इन सर्पों के बारे में या किसी भी अन्य दूसरे सर्पों के बारे में कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो आपके मन में, तो आप मुझे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके अंतर्मन की सभी जिज्ञासाओं का शमन मैं अवश्य करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।